बेटा तेरी गुड्डी बुआ के यहाँ से कार्ड आया है, फुलवा की शादी है, 2 दिन में चलना है, तैयार रहना। फुलवा दीदी की शादी? हमें 2 दिन में जाना है और ये बात आप मुझे अब बता रहे हो? तो क्या 2 साल पहले तुझे बता देता, मुझे भी तो कल पता चला। अरे मेरे भोले पापा, शादी में जाना है तो हमें नए कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे। अरे हाँ, अब तो ठंड आ गई, ठंड के भी कपड़े लेने पड़ेंगे। वही तो। अच्छा ठीक है, हम आज ही बाजार जाएंगे, तुझे जो जो लेना उसकी लिस्ट बना ले। चल कमला। अरे कहाँ, हमेशा घोड़ी भी सवार रहती है, अब बैठ सांस तो ले ले। अरे काका बैठने का समय नहीं है। कमला जा अपनी सहेली के लिए भी चाय लेके आ। अरे पापा, इसके लिए चाय लाने की क्या जरूरत है, ये मेहमान थोड़ी ना है। देखा काका, मैं इसकी इकलौती सहेली हूँ बचपन की, फिर भी ये इज्जत है। बेटा ये तू जानते की सहेली, मैं खेत पे जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। तो रुक, मैं बर्तन रख के आती हूँ। समोसे जलेबी तो ले लिया, आप चलते हैं अपने अड्डे पे। यार ये रामू दादा के समोसे और जलेबी की बात ही अलग है। हाँ ये तो है। यार ये हफ्ते में संडे एक ही दिन क्यों आता है? हफ्ते में 3-4 संडे आए तो कितना मजा आएगा ना। ताकि काका तुझे जलेबी समोसा खाने के पैसे दें। और स्कूल भी तो नहीं जाना पड़ेगा। ये तो है। क्या हुआ? तू मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहेगी ना? हाँ। तू कभी छोड़ के तो नहीं जाएगी मुझे? मैं कहाँ जा रही हूँ तुझे छोड़ के? और अगर हम अलग हो गए तो? चंदा और कमला कभी अलग हो सकते हैं क्या? हाँ, पर अगर तेरे पापा ने तेरी शादी कर दी तो? अभी कहाँ सोच रही तू शादी का? अभी तो हम 11th क्लास में हैं और पगली तेरी भी तो शादी होगी। अरे हाँ, फिर तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और पता नहीं ऐसा संडे कब आएगा हमारी लाइफ में। तो हम एक ही घर में शादी कर लेंगे। ये सही रहेगा। अरे बहुत हो गई बातें, अब घर चल, देर हो रही है। अरे हाँ, वरना मेरी अम्मा बहुत सुनाएंगी। चंदा देख चने का साग, चल तोड़ते हैं। पर ये तो कुसुम चाची का खेत है ना, बहुत सुनाएंगी। तुझे चारों तरफ कोई दिख रहा है? नहीं। अरे तो फिर चल ना। हाँ, मेरी अम्मा भी खुश हो जाएंगी साग देख के। चल। ये साल का पहला साग है, खा के मजा ही आ जाएगा। चल। पापा ये वाला मैं बारात के दिन पहनूंगी और ये वाला तिलक के दिन। चल कपड़े तो तुझे तेरे मन के मिल गए। पापा ये साड़ी फुलवा दीदी पे खूब जचेगी ना? हाँ। पापा आप ये पहन के दिखाओ ना, एकदम हीरो लगोगे। बुढ़ापे में थोड़ी ना हीरो लगूंगा। अरे पापा पहनो ना प्लीज। ला दे। ये सब तू समेट, मैं कपड़े बदल के गाय का दूध निकालता हूँ। पापा इस साल धान बढ़िया हुई है ना? हाँ बेटा, लेकिन लगता सरसों इस साल बढ़िया नहीं हो पाएगा। क्यों पापा? बेटा देख नहीं रही है, इस साल ठंड कितना बढ़ गया है, पाला लग जाएगा। हाँ पापा, ठंड तो बहुत बढ़ गई है इस साल।
कमला, ये देखो मेरा नया फोन पूरे 1.5 लाख का है। इतना महंगा फोन तेरे पास कहाँ से आया? मेरे रोहन जी ने दिलाया है। रोहन जी? तुम दोनों को पता नहीं है क्या, मेरी शादी होने वाली है रोहन जी से। पर स्कूल में तो फोन अलाउ ही नहीं है। हम तेरी प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करोगी? कर दो। प्रिंसिपल सर ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे, मुझे स्कूल से निकाल देंगे। निकाल दे, वैसे भी अब तो मुझे स्कूल आना ही नहीं है, शादी हो रही है मेरी। शादी ही हो रही है ना, इसमें इतना रोने की क्या बात है? उड़ने की बात तो है, शादी के बाद मजे ही मजे हैं। न पढ़ने की टेंशन न कमाने की, आराम से महारानियों की तरह घर में रहूंगी। अच्छा, मैं पानी पूरी खाने जा रही हूँ, तुम लोग भी चलोगे? नहीं। अरे पैसे मैं दे दूंगी, चलो चलो चलो। यार ये वही तारा है जो कभी फूटी कौड़ी खर्च नहीं करती थी, आज उसने हमें पानी पूरी पिलाई। हाँ यार, और वो आजकल तो लंच भी नहीं लाती है। हाँ, रोज कैंटीन में समोसा खाती है। यार शादी करने के बहुत फायदे हैं क्या? शादी के बस फायदे ही फायदे तो होते हैं। सुना नहीं थे तारा ने क्या कहा था? उसके पास इतना महंगा फोन है, खाने पीने के लिए पैसे ही मिल रहे हैं, मस्त महारानी की तरह बैठे बैठे खाओ, ऊपर से ना पढ़ना पड़ेगा ना कमाना पड़ेगा, मजे ही मजे हैं यार। हाँ यार, हमारी भी कोई शादी करवा दे, इन सबसे छुट्टी मिल जाएगी। ऊपर से ना पढ़ना पड़ेगा ना कमाना पड़ेगा, मजे ही मजे हैं यार। मुझे भी शादी करनी है, फिर मुझे भी पढ़ाई लिखाई से छुट्टी मिल जाएगी। पापा, आपको पता है तारा की शादी हो रही है। वो मुझसे 1 ही महीने की बड़ी है ना? हाँ अच्छा, ये लड़कियों की सही उम्र में शादी कर देनी चाहिए। हाँ चल तू चाय लेके आ, मुझे बाहर जाना है। पापा, आपकी तुलसी वाली चाय। पापा, आपको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है ना? तेरे हाथ की चाय के बिना तो मेरा दिन ही नहीं शुरू होता। हाँ, पर आप हमेशा थोड़ी ना मेरे हाथ की चाय पी पाओगे। क्या मतलब? अरे पापा, आप ही तो कहते हो बेटियां पराया धन होती हैं। हाँ ये तो है। चल मैं नहाने जा रहा हूँ। पापा। क्या हुआ? अरे पापा, आपको कितनी बार बोला है कहीं बाहर जाया करो तो टी शर्ट नहीं शर्ट पहना करो, आप पे ज्यादा जचती है। अरे बेटा मुझे कहाँ इतनी समझ, तू बता दिया करना। हाँ, पर पापा मैं हमेशा थोड़ी ना रहूंगी आपको बताने के लिए। अरे तू कहाँ जा रही है? अरे पापा, आप मेरी शादी भी तो करोगे ना, फिर तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। अरे तेरी शादी को तो अभी बहुत टाइम है। भगवान जी, कोई ऐसा चक्कर चलाओ ना कि पापा खुद ही मेरी शादी के लिए मान जाएं। पापा, आज आप कहाँ गए थे? सुबह से शाम हो गई, इतनी देर तो कभी नहीं होती थी। अरे बेटा कुछ पूछ मत, वो मेरा दोस्त भानु मिल गया था, पूरा दिमाग खराब कर दिया। अरे पापा, आप तो बहुत शांत रहते हो, भानु चाचा ने ऐसा भी क्या कह दिया जो आपका दिमाग खराब हो गया? अरे बेटा वो पागल हो गया है, वो अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांग रहा था। भगवान जी, आपने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। तो पापा इसमें बुराई क्या है? बुराई? उसको पता नहीं मेरी बेटी कितनी छोटी है। पापा, भानु चाचा का घर कितना बड़ा है, व्यापार भी कितना अच्छा चलता है, और वैसे भी 2 महीने बाद मैं 18 की होने वाली हूँ ना। आप ज्यादा सोचो मत, आप तो बस हाँ बोल दो। ये क्या बोल रही है तू? ये कोई उम्र है तेरी शादी की? ये क्या उम्र कर रहे हो पापा? राम बहादुर काका भी तो तारा की शादी कर रहे हैं ना, वो मुझसे 1 महीने तो बड़ी है। राम बहादुर को समझ नहीं है तो क्या मुझे भी समझ नहीं है? आज के जमाने में लड़कियों का शादी से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने पैरों में खड़ा होना। बेटा तुझे बहुत पढ़ना है, कुछ बनकर दिखाना है, अपने पापा का नाम भी तो रोशन करेगी मेरी गुड़िया। मुझे और नहीं पढ़ना है, नहीं करना है आपका नाम रोशन, आप तो बस मेरी शादी करा दो। बस बहुत हुआ, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे। पापा तो शादी के लिए मान ही नहीं रहे हैं, कैसे मनाऊं? चंदा, चंदा। अरे कमला, तू इतनी सुबह सुबह? तू मेरे साथ चल। अरे पर हुआ क्या? तू चल ना। पर ओ तो ये बात है। हाँ यार, मैंने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा के देख लिए, पर पापा इनकी शादी के लिए मान ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
यार वैसे तो तूने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करने को बचा ही नहीं। हाँ। पर एक आइडिया है। क्या? अरे कमला, तू अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मैं आज से स्कूल भी नहीं जाऊंगी। ये क्या बोल रही है तू? हाँ, मुझे नहीं करनी है पढ़ाई, मुझे शादी करनी है। और जब तक आप मेरी शादी के लिए नहीं मान जाते ना, तो मैं कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी। अरे हाँ गुड्डी। अरे भैया, आप लोग 2 दिन में आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। 1 हफ्ते में शादी है। 1-2 दिन में आऊंगा। अच्छा, कमला कहाँ है? क्या बताऊँ गुड्डी, कमला को तो शादी का भूत चढ़ गया है। मतलब? कहती है कि जब तक मैं उसकी शादी के लिए नहीं मान जाता तब तक न कुछ खाएगी न पिएगी। खुद को कमरे में बंद करके बैठी है, स्कूल भी नहीं जा रही। अरे तो शादी करने में बुराई क्या है? मैं भी तो फुलवा की शादी 19 में कर रही हूँ, और फिर लड़का ढूंढने में भी तो टाइम लगता है। आप हाँ बोल दो। कमला, सुबह शाम हो गई, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी, जब तक आप मेरी शादी के लिए नहीं मान जाते नहीं खोलूंगी। अगर ये ऐसी ही भूखी प्यासी बैठी रहेगी तो बीमार हो जाएगी। कमला बाहर आ जा, तू जीती मैं हारा। अभी तेरी शादी की बात भानु से करता हूँ। चल खाना खा। सबसे पहले ये गुड न्यूज चंदा को दूंगी। चंदा, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हुआ? छोड़, गिर जाएंगे। अरे मेरे पापा मेरी शादी के लिए मान गए। क्या? यार तेरी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तेरी शादी के बाद हम अलग हो जाएंगे। अरे तो तू टेंशन क्यों लेती है? भानु चाचा के 2 बेटे हैं, एक से तेरी शादी करवा दूंगी। तारा, तारा ये क्या कर रही है तू? तू मेरा हाथ छोड़, मुझे मर जाने नीचे उतर तू पहले। कमला, तूने मुझे क्यों बचाया? ऐसा भी क्या हो गया जो तू आत्महत्या करने जा रही थी? तेरी तो शादी हो रही थी, तू बहुत खुश भी थी। हाँ मैं खुश थी, क्योंकि मुझे लगा था शादी के बाद ना तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना कमाने की टेंशन होगी। मेरा पति कमाएगा, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। लेकिन क्या? कमला, अभी जब मेरी शादी हो रही है तो हर कोई मुझसे कह रहा है ससुराल वालों का ख्याल रखना, पति को खुश रखना, लेकिन कोई मुझसे ये क्यों नहीं कह रहा कि खुद का भी ख्याल रखना, खुद को भी खुश रखना। हम लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि घर के सारे काम आने चाहिए। कोई हमसे ये क्यों नहीं कहता कि हमें आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। हम लड़कियां अपनी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश के लिए शादी से पहले अपने पिता पे और शादी के बाद पति या ससुराल वालों पे डिपेंड करते हैं। कोई हमें ये क्यों नहीं सिखाता कि हमें हमारी ख्वाहिशें खुद ही पूरी करनी है और उसके लिए हमें खुद कमाना होगा। लेकिन अचानक से क्या हो गया जो तू आज ये सब बातें कर रही है? यार कल मैं रोहन के साथ शादी की शॉपिंग में गई थी। वहाँ मुझे पेस्टल कलर का लहंगा पसंद आया, लेकिन उन्हें रेड कलर का पसंद आया, तो बोली रेड लेंगे। मैंने मना किया तो कहते हैं शादी के बाद तुम्हें मेरे हिसाब से ही रहना है, तो अभी से आदत डाल लो, कमाता मैं हूँ तुम नहीं। यार ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसने शादी को लेकर मेरी सोच ही बदल दी। मुझे समझ आया शादी करने से हमारी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। हमारी जिंदगी अच्छी तब होगी जब हम अपने पैरों में खड़े होंगे, अपने लिए डिसीजंस खुद ले पाएंगे। लेकिन अब मैं पापा को शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के लिए मैंने ही हाँ बोला था और अब शादी की सारी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसलिए मैंने सोचा आत्महत्या कर लेती हूँ। तारा तू चिंता मत कर, कल मैं अपने पापा को तेरे घर पे लेके आऊंगी। वो काका को समझाएंगे, और बात कुछ भी हो तू अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में मत सोचना। पापा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? स्कूल। स्कूल? आज तुझे देखने भानु और उसके घर वाले आ रहे हैं। पापा आप उन्हें मना कर दो। मना कर दूं? पर क्यों? पापा अब मुझे शादी नहीं करनी, बहुत पढ़ना है, कुछ बन के दिखाना है और आपका नाम रोशन करना है। अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, मुझे समझ आ गया है कि लड़कियों को शादी से ज्यादा आत्मनिर्भर होना जरूरी है। बेटा तुझे मैं तब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। सॉरी पापा, थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक गई थी। बाय पापा। राधे राधे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना?
फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो। और अगर आप लोग चाहते हो मैं ऐसी और वीडियो लेके आऊँ तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।